Today is discuss about this class, this chapters, living words. Living words. जीव जगत. जिसको हम लोग बोलते हैं जीव जगत. लिविंग वर्ड यानी मतलब संसार में कोई भी जीवित प्राणी है, या वो पेड़ पौधा हो या इंसान हो या जीव जंतु हो, तो वो सब क्या है? लिविंग वर्ड. मतलब जीव जगत के एक प्रणाली में आते हैं. ठीक. तो अगर लिविंग वर्ड है तो उसको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? पहला, फूड की जरूरत पड़ेगी. ठीक. दूसरा, रिस्पायरेशन की जरूरत पड़ेगी. रिस्पायरेशन. तीसरा, मूव की जरूरत पड़ेगी. चौथा, रिप्रोडक्शन की जरूरत पड़ेगी. रिप्रोडक्शन. पांचवा उसको क्या पड़ेगा? मेटाबॉलिज्म. छठवां उसको पड़ेगा रिस्पॉन्सनेस. ठीक. देखिए ये 5 टॉपिक है, और इसमें जैसे मतलब कोई भी जीवित पदार्थ है, मतलब जीवित पदार्थ नहीं, जीव जंतु या इंसान या जानवर या पेड़ पौधे, केवल निर्जीव को छोड़ के. मतलब निर्जीव तो कभी भोजन करते नहीं है, कभी देखे हो निर्जीव को भोजन करते हुए? तो इसमें क्या होता है, निर्जीव को भोजन की जरूरत नहीं है, लेकिन मतलब जीव जंतु पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन करते हैं, और भोजन के तलाश में वो क्या करते हैं? इधर उधर भटकते हैं, सिवाय पेड़ पौधों को छोड़ के. पेड़ पौधों को कभी देखिए हो मार्केट में जाते हुए थैला लेकर के, भाई हमको 1 किलो आलू दे दो, 1 किलो प्याज दे दो? नहीं. क्यों? क्योंकि वो अपना भोजन क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस के थ्रू यानी प्रकाश संश्लेषण के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. पेड़ पौधों को छोड़ के इंसान, यानी मतलब इंसान हुआ तो अब भोजन क्या करेगा? खुद न बना के मार्केट से जाएगा, लाएगा, खाएगा और खाएगा, और क्या करेगा? न्यूट्रिशन को बनाए रखेगा अपने शरीर के लिए. ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे भी भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, और जो निर्जीव वस्तु होते हैं भोजन नहीं बनाते हैं. ठीक. तो एक हेडिंग ये हो गया, फूड की जरूरत पड़ती है. दूसरा, रिस्पायरेशन. अगर जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, इंसान है, अगर वो सांस नहीं लेगा तो कैसे जीवित रहेगा? मर जाएगा. तो सांस की सबको जरूरत है जीने के लिए. तो रिस्पायरेशन भी एक क्या है? पार्ट है लिविंग वर्ड की, जो कि अत्यधिक जरूरत है किसी भी जीव जंतु या मनुष्य के लिए. ठीक. तीसरा हेडिंग आती है मूव. यदि अगर इंसान मूव नहीं करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाएगा नहीं, तो फिर वो अपना भोजन कैसे तलाश कर पाएगा? जीव जंतु हैं जो कि दूसरे पर निर्भर होते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, वो भी जाके गाजर मूली खा के आते हैं खेत में से. मतलब तब तक मूव नहीं करेंगे, गति नहीं करेंगे, तब तक कैसे जाएंगे अपना मतलब भोजन लाने के लिए? और मान लो जो मांसाहारी जीव जंतु है, वो एक दूसरे जीव को मार के ही खाएंगे, तो उनको तलाश में सर्च में जाएंगे, तभी तो उनको पाएंगे और मारेंगे और खाएंगे. ठीक. तो उसमें क्या होगा? मुंह की गति की भी जरूरत पड़ेगी. ठीक. इसी प्रकार रिप्रोडक्शन होता है. रिप्रोडक्शन मतलब वो अपने जन्म को बनाए रखना, मतलब अपने संतत को बनाए रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरों को चलाने के लिए वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जिससे आने वाले समय में मतलब उनकी वंशज खत्म ना हो जाए, और उनकी देखभाल, मतलब आज मान लो वो नौजवान है, कल के डेट में वो बूढ़े हो जाएंगे, तो उनका मतलब देखभाल कौन करेगा? जो उनके बाल बच्चे होंगे वही तो करेंगे. तो सबकी एक जरूरत है जो उसको मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत है, अपने वंशज को चलाने के लिए रिप्रोडक्शन की जरूरत है. रिप्रोडक्शन मतलब होता है जन्म या प्रजनन बोलते हैं. ठीक. मूव मतलब हो जाता है गति. गति क्यों करते हैं लोग? भोजन के लिए अपना गति करते हैं, भोजन की तलाश में लोग इधर उधर भटकते हैं, वैसे जीव जंतु भी भटकते हैं, सिवाय पेड़ पौधों को छोड़ के. ठीक. चौथा टॉपिक है मेटाबॉलिज्म. अगर कोई भी इंसान या जानवर या पेड़ पौधे भोजन किए हैं तो उसको पचाएंगे नहीं,
तो मतलब उसको मतलब सारा तो स्टोर कर नहीं पाएंगे, शरीर में पूरा पचा तो पाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसी अपशिष्ट पदार्थ होती हैं जो शरीर के लिए हार्मफुल होती हैं, मतलब वो उसका कोई यूजफुल नहीं होता है। तो जो न्यूट्रिशन, मिनरल्स, आयरन, साल्ट, विटामिन हमको चाहिए वो ले लेते हैं, बाकी जो अपशिष्ट पदार्थ होती है उनको मतलब स्टूल सिस्टम में भेज देते हैं, जिनको हम लोग अमलगम बोलते हैं या लैट्रिन सिस्टम बोलते हैं, जिनको लैट्रिन के थ्रू रिलीज कर दिया जाता है, शरीर की बाहर कर दिया जाता है, या उसी को यूरिन के थ्रू मतलब यूरिन के थ्रू भी बाहर कर सकते हैं शरीर के। ठीक, तो मेटाबॉलिज्म में एक पार्ट है, और इसमें एक चीज हमारा टॉपिक छूट गया, ग्रोथ। ग्रोथ मतलब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि किसी भी जीव जंतु या मानव के लिए जरूरत है। अगर इंसान आज 1 साल का बच्चा है, छोटा सा है, वो 10 साल के बाद बड़ा सा दिखेगा, तो उसके शरीर में क्या होगी, विकास होगी, वृद्धि होगी, कैल्शियम की वृद्धि होगी, हड्डी बढ़ेगा, शरीर बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, मूंछ दाढ़ी आएंगे, तो ये क्या है, ग्रोथ है। ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधों में भी ग्रोथ होते हैं, पहले छोटी सी पौधे होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं, कुछ टाइम बाद उनकी पेड़ें मोटी सी हो जाती है। तो ग्रोथ भी एक क्या है, लिविंग वर्ड की मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक उसी प्रकार एक आता है डेवलपमेंट, मतलब विकास, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। डेवलपमेंट मतलब किसी भी जीव जंतु या प्राणी या पूरे पौधे हैं, तो मान लो आज पतले से हैं, बोया गया, चाहे छोटे से पिग्गी से पतले से हैं, तो कुछ देर बाद मतलब कुछ समय बाद, आज के 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल बाद वो क्या होगी, मोटे से और लंबे से हो जाएंगे। उनकी मतलब मानसिक विकास भी होगी और शारीरिक विकास भी होगी, और हर एक प्रकार की मतलब वृद्धि उनमें होगी, जिसको डेवलपमेंट बोलता है। आप रिस्पॉन्सनेस मतलब क्या होता है, कैसे आपको पता चलेगा कि आपको कोई मारने वाला है, मतलब जैसे मान लीजिए पीठ पे आपको मच्छर काट रहा है, सपोज है, तो आपको कैसे पता है कि मच्छर पीठ पे पीछे ही काट रहा है, तो हमको क्या करता है, सेंस करता है, मैसेंजर आरएनए जिसको हम लोग बोलते हैं, वो मैसेंजर आरएनए मैसेज को रिसीव करता है और हमारे ब्रेन को ट्रांसफर करता है कि आपको मच्छर यहाँ काट रहा है, आप मारिए, वहाँ मच्छर मर जाता है। ये सारे 8 पार्ट हम आपको पढ़ाए हैं, इसमें लिविंग वर्ल्ड में जो भी जीव जगत के प्राणी में मतलब बताते हैं, ये सारे डेवलपमेंट मतलब होना चाहिए। पहला फूड करना चाहिए, दूसरा रेस्पिरेशन करना चाहिए, तीसरा मूव होने चाहिए, चौथा रिप्रोडक्शन होना चाहिए, पांचवा मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, छठवां रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए, और सातवां ग्रोथ, और आठवां डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक, वेल डन।